ये देखिए जूस में तो मक्खी गिरा पड़ा हुआ है। क्या बात कर रहे हो, मक्खी गिर गया? हाँ मरा हुआ वो भी। थक तेरी, अल्लाह दो हम फटाक से दूसरा जूस बना के ला। आप रहने दीजिए, हम जाके बना लेते हैं दूसरा जूस है। हाँ वो भी बहुत जरूरी है। बाबूजी 5 मिनट वेट कर लीजिए, हम फ्रेश जूस लेके आते हैं आपके लिए ताजा ताजा है। सारी बाबूजी पता नहीं मक्खी कैसे गिरी। साला इस बुड्ढे की लाइफलाइन कितनी लंबी है। साक्षात यमराज भी आ जाए तो भी ये बुड्ढा हिलने नहीं वाला। और वो 2 घोड़ी का गुंडा हर बार बीच में आ जाता है उसका रक्षक बनके। ना सृष्टि मेरे पास आती है और ना ये बुड्ढा दुनिया छोड़ के जाता है। जी तो करता है इस बुड्ढे को सीधा गोली मार दूं, लेकिन नहीं नहीं। जिस तरह ये बुड्ढा मुझे तड़पा रहा है ना, वैसे ही तड़पा तड़पा के मारूंगा। और ये रक्षक ये रक्षक भी साला कुछ नहीं कर पाएगा। दुलरिया, कहाँ ना रह जाती है लड़की। इसको तो ढूंढने के चक्कर में जो है। आई का चाट रही हो तुम है? अरे फुआ चाट ना रहे हैं, साट रहे हैं। तुमको तो ना हम नींदों में कुछ ना कुछ खाते दिखाई देंगे। तुम्हारा भरोसा नहीं, नींदों में तुम खा सकती हो। और का नरक फैलाई हो। तुम्हारा चक्कर में जो हम पहले से ही बौराए हुए हैं, और का बौराएंगे। अब का कहना चाहती हो, का कर रही हो तुम है? हम बीसू बाबू के लिए ना लड़की बना रहे। लड़की बना रही हो? लड़की बना कैसे सकता है दुलरिया? का बकवास कर रही हो तुम? अब काहे की घर में सब कोई जोड़ीदार है कि नहीं? बीसू बाबू तो ऐसा ही ना रह गए खाली एकदम छुच्छे। अब उनका ऐसे ना छोड़ सकते हैं। वही चलते हम सोचे हैं कि बीसू बाबू के लिए एकदम खूब सुंदर लड़की होनी चाहिए, एकदम हीरोइन जैसा। और वही चलते हम सोचे हैं कि उसका आंख ना ऐश्वर्या राय जैसन होना चाहिए, गाल दीपिका जैसन, और नाक हमको कैटरीना के अच्छा लगता है। अब बालों का कंगना जैसन रहेगा, इससे सुंदर लगेगा। फोटो देखो ना, सब का मिला के बनाया। हे भगवान, हम तो कभी किए थे एकदम तुम भगवान से प्रार्थना करने लगोगी कि ऐसा पतो मिले तुमको। अरे हम तो बाद में ना भगवान से मांगेगा, पहले तुम देखो क्या बनाई हो। एकदम पगलेट हो तुम, और तुम्हारे चक्कर में जो है ना हम ही पगलेट हो जाएंगे। जाओ जाओ हमारे लिए अदरक का चाय ले आओ, है हमारा माथा फिर जाए उससे पहले। जाओ, हम कह रहे हैं। इतना हीरोइन मिल के भी ना निमन। रखो इसको और जाओ। हटो ना, तो जाओ जाओ, आगे से कहाँ चल जाएंगे। अरे भगवान, ये लड़की जो है ना खुद तो एकदम पगलेट, हमको भी बना कर ही छोड़ेगी लगता है। अरे लाई दिखाइए। ये लगता आपका मूड अभी ठीक है। हमें तो समझ नहीं आता है क्या जरूरत है आपको ये सब लाने के लिए। अपना काम करने में परेशानी कौन सा है? अब मैडम जी सब लेके आ गए हम सारा सामान। हम आपके बिना कहे सब समझ जाते हैं, खाली आप नहीं समझते। ये क्या है? वो दुकानदार ने कुछ डाल दिया होगा, हमको क्या पता। तो ठीक है, दुकानदार ने डाल दिया होगा तो फिर हम जाकर थैंक यू भी दुकानदार को ही बोल देंगे। मैडम जी गजब मत करिएगा। गिफ्ट का जो थैंक यू है ना हम वसूलेंगे, और वो भी कहाँ वसूलना है, कैसे वसूलना है हम जानते हैं। वो सब बाद में। बाद में का है, मेहनत अभी हम किए हैं और फल मिलेगा बाद। दुलारी दीदी सब उठा लीजिएगा। अरे आज रात 9 बजे हमारी स्पेशल जगह पे इस गिफ्ट के साथ आइएगा, हम इंतजार करेंगे।
ये बैजू भी ना कुछ भी करता है। अरे ये अब क्या टूट गया? ये टूटा कैसे? हमारी जान से प्यारी सृष्टि जी के लिए आज रात 9 बजे हमारी स्पेशल जगह पे इस गिफ्ट के साथ आइएगा। हम इंतजार करेंगे। विशु जी, विशु जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विशु जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो पार्क में आए हैं, बताना चाहिए था ना आपको। यार कैसी उल्टी बातें कर रहे हो? तुमने तो मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला था। हम काहे बुलाएंगे आपको? आए एक मिनट कैसा खेल खेल रहे हो बैजू? मुझसे एक बात कहते हो, सृष्टि से दूसरी बात कहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विशु जी, खेल बैजू नहीं, खेल आप खेल रहे हैं। For God's sake, stop this! रिलैक्स सृष्टि, एक मिनट, तुम ये देखो, ये लेटर देखो।
ये बैजू ने ही मुझे दिया है। देखो। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेटर? कौन सा लेटर? ये सब क्या है? अब बैजू की हैंडराइटिंग तो पहचानती होंगी, बैजू की है ना ये? लिखो। 3 किलो अरहर की दाल, 2 किलो कश्मीरी राजमा। ये तुमने मुझे दिया है ना? आई एम सो सॉरी। मुझे जाना चाहिए। ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है? मैडम जी, लिखावट हमारे जैसा है, लेकिन ये हम नहीं लिखे हैं। ये पता नहीं। मैडम जी, तुमने सृष्टि के साथ बहुत गलत किया यार। लेटर तुम्हें नहीं देना चाहिए था। नॉट अ गुड आइडिया यार। मैडम जी दरवाजा खोलिए ना, हमारा बात सुनिए ना। हम सच कह रहे हैं आपसे। एक खत जो है ना, हम नहीं लिखे हैं। हमने कहा ना बैजू, चले जाओ यहाँ से। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। चले जाओ यहाँ से। मैडम ये सब झूठ काहे बोलेंगे आप? बैजू बेटा, ये दरवाजा का बाहर काहे खड़ा है? क्या हुआ? कोई बात नहीं है। वो मैडम जी ने तो गुस्सा हो गई है हमसे। आई जो हम एक खत लिख दिया ना उनको बुरा लग गया। बस इतना सा बात में बुरा मान गई? बैजू यह बात है ना, और कोनो बात तो नहीं है। अम्मा जी और क्या बात होगा बोलिए। आप तो जानती हैं मैडम जी, कोई छोटा छोटा बात तो बुरा मान जाती है। अब हम बात करें? नहीं, हम संभाल लेंगे। हम छोटा सा बात है, कुछ नहीं। ठीक है। मैडम जी बात सुनिए ना हमारा। एक बार हमारा बात सुन लीजिए एक बार। हमने नहीं लिखा है मैडम जी। ये जो है ना, हमारी लिखाई नहीं है। हमारी लिखाई का किसी ने नकल किया मैडम जी। देखिए ना। तुमने नहीं किया है तो किसने किया है? बताओ हमें। जब विशु जी पे बेवजह शक कर रहे थे, जबकि असली गुनहगार तो हमारा खुद का। हमें सब समझ में आ गया। विशु जी का हमारे कमरे में सोना, तुम्हारा 2 रातों से विशु जी के साथ सोना, ये चिट्ठी, सब समझ में आ गया।
वो नहाने वाला घटिया एमएमएस भी तुमने ही बनाया होगा। क्या कह रही है आप? प्लीज भाई, हम क्या करेंगे ऐसा? अरे ऐसा मत कहिए भगवान के लिए। बस करो नाटक करना। यीशु जी सही कह रहे थे, तुम हमारे सामने ये प्यार का नाटक करते हो और हमारे पीछे ये घिनौना खेल खेलते हो। हम पागल थे जो हम तुम पर बार बार यकीन करते रहे। तुम वही बैजू हो जिसने हमें खबरदार हमारे पीछे मत आना। कैसे समझाएं उनको हम? Shrishti, my baby, now no one can come between us. ये मवाली तो गया, अब मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता। कितना समय बीत गया ना, हम दोनों को ऐसे एक साथ बैठ के सुकून के 2 पल गुजारे हुए। कभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई का टेंशन, कभी उनकी शादी ब्याह की परेशानी, तो कभी उनके आने वाली जिंदगी को लेकर चिंता। इन सब चक्करों में जिंदगी कब निकल गई पता ही नहीं चलता। कभी कभी आपको लगता नहीं है श्रीमती जी, इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हमारे अपने खुशी के न जाने कितने पल हमसे कितने पीछे छूट गए। एकदम ही सही कह रहे हैं आप। संसार बसाया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। और इस संसार में इतना सारा उलझन होता है ना कि एक उलझन सुलझाओ तो सामने दूसरा खड़ा हो जाता है। उलझन? कैसा उलझन श्रीमती जी? अभी अभी हम सृष्टि बहुरानी का कमरा से गुजर रहे थे और देखा बैजू उसका दरवाजा खटखटा रहा है लेकिन वो खोल नहीं रही है। नाराज है उससे। अरे श्रीमती जी, आप ही ना छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती हैं। दुनिया के हर मियाँ बीवी में थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती रहती है। आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन आप ना हमारा बात नहीं समझ पा रहे हैं। अरे सृष्टि बहुरानी जो है वो रागिनी बहुरानी जैसी नहीं है कि छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाए। वो तो समझदार है। वो हम सोच रहे थे कि उन दोनों के नाम का जो है सत्यनारायण का कथा अगर हम करवा ले तो। ठीक है, अगर आपके मन में खटका आ ही गया है तो करवा लेते हैं सत्यनारायण की पूजा। ठीक है, तो हम अम्मा जी से बात करके ना सारा तैयारी कर लेते हैं। हाँ अजय, तुम्हें पता चला ये घटिया खेल कौन खेल रहा है? ये जो घटिया खेल है ना, तुम खेल रहे हो। हमको पता चल गया, समझे? और तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये भाई भाई बोल के तुम्हारे पीठ के पीछे छुरा भोंक रहे हो। बेजू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो और ये क्या हरकतें कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें भाई मानता हूँ, इसलिए तुम्हें भाई बोलता हूँ। और मुझे पता है अभी तुम गुस्सा हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ यार, ये सब मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो किसने किया? ये देखो, दिखाते तुम्हारा करतूत। यही दिखाए थे ना ऊपर में तुम्हारा दिया हुआ लेटर है। क्या लिखा है इसमें? कि तुम दोनों को एक हो जाना चाहिए। और तुम लिखा है इसमें। अब मैडम जी को न कभी हम तुम बोलते नहीं है, हमेशा आप बोलते हैं। तुम बताओ जल्दी कि तुम्हारा मतलब। आ गए ना अपनी औकात पर। इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, लेकिन हम तुम्हें
तुम्हारे पापों का घड़ा दूसरे पर फोड़ने नहीं देंगे। मैडम जी आप बात समझ नहीं रही। ये देखिए ये देखिए क्या लिखा है इसमें, चिट्ठी पढ़िए। हैं इसमें लिखा है कि तुम दोनों एक हो जाओ। मैडम जी तुम लिखा है इसमें, हम हमेशा आपको आप बोलते हैं, तुम कभी नहीं बोलते। हम कैसे लिख सकते हैं ये? देखिए तुम लिखा है इसमें। देवर जी इतना घिर जाएंगे ये हम कभी नहीं सोचे थे। पता नहीं कभी अपना टांग बीच में डालना बंद करेंगे।